हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ सैटेलाइट मस्ट मूव इन द इक्वेटोरियल प्लेन of the earth close to its surface either in the earth's rotation direction or against it. Find how many times the kinetic energy of the satellite in the later case exceeds that in the former case. Now in the reference frame fixed to the earth. यहां पर हमारे लिए की कंसेप्ट है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट और दूसरा जो है वो है रिलेटिव वेलोसिटी. और जिसको हम बोल सकते हैं रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी. वेलोसिटी इन रेफरेंस फ्रेम, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं. तो देखो, एक अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं और एक उनसे ऑपोजिट में दो है, तो हमें सेकंड टू फर्स्ट उनमें हमें रेशियो फाइंड करके काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो फाइंड करके हमें बताना कि कितने टाइम्स ज्यादा है या फिर कम है. यहाँ पर एक्सिड्स लिखा है, केस एक्सिड, तो दोनों केस में हम फाइंड करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए चलो रिलेटिव वेलोसिटी अब यदि हम लिखा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी, चलो v1 प्राइम बोल देते, तो v1 प्राइम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड यहां पर 2π/t यानी कि ओमेगा इंटू आर. तो ये हुई, तो इनसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी लेट्स टू बी E1 हम बोल देते, तो E1 इक्वल टू हाफ m, मास तो वही रहेगा, एंड वेलोसिटी विल बी 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर. सो क्या हो जाएगा? हाफ m v1 प्राइम का स्क्वायर है, यानी कि जो कुछ भी वो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा v माइनस 2π/t इंटू आर होल स्क्वायर. ये हो जाएगा. ये हुआ फर्स्ट केस. और जो सेकंड केस है उसमें वेलोसिटी लेट्स टू बी v प्राइम, तो ऑपोजिट में है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा प्लस v प्लस 2π/t इंटू आर. और इनके लिए काइनेटिक एनर्जी लेट्स टू बी E2 इक्वल टू हाफ m v2 प्राइम स्क्वायर. ठीक है, v2 प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चलो उसके लिए एनर्जी क्या मिलेगी? सो E2 इक्वल टू हाफ m v2 प्राइम स्क्वायर यानी कि v प्लस 2π/t इंटू आर होल स्क्वायर. अब हमें क्वेश्चन में पूछा फाइंड हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन द लेटर केस, यानी कि सेकंड केस ये जो हमने लिखा वो ये सेकंड केस, और ये जो है फर्स्ट केस है. इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है. तो सिंपली हम दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं. चलो ठीक है, सो E2/E1 इक्वल टू हाफ m मास तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कि सिर्फ v प्लस 2πr/t होल स्क्वायर बाय v माइनस 2πr/t होल स्क्वायर. अब देखो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वो हमें रखना होगा. यहाँ पर जो वेलोसिटी है तो उसका ग्रेविटेशनल के साथ रिलेशन है और रेडियस के साथ भी उसका रिलेशन है. सो हियर v इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? अंडर रूट g/r. कहाँ से आया?
तो हमें पता होना चाहिए। हम सिंपली यदि सैटेलाइट की मोशन की बात करें तो Gm/r² इज इक्वल टू mv² बाय r। यदि इनसे हम रिलेशन में डेरी कुछ करें तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलता है। ओके, तो हमें इक्वेशन मिला। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो E2/E1 इक्वल टू v, यानी कि √g/r। g तो कांस्टेंट है, प्लस 2πr/t, उसके लिए यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाने वाला है, और डिनोमीटर में भी √g/r माइनस 2πr/t। तो अर्थ का रोटेशन टाइम रेडियस g/r, चलो सब कुछ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। सो वी विल ऑब्टेन E2/E1 इक्वल टू, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल ऑब्टेन नियरली 1.27। तो हमें जो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बताया था कि चलो हाउ मेनी टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन द लेटर केस एक्सिड देन द फॉर्मल। तो फॉर्मल से यानी कि फर्स्ट से ऑपोजिट में जब रोटेट हो रहा है तो 1.27 टाइम्स उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यदि अर्थ के रोटेशन से ऑपोजिट में यदि हो तो हमने यहाँ पर टू कंसेप्ट यूज करके हमने ये सॉल्व किया। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ऑल द बेस्ट।